नमस्कार, आप सभी का नॉलेज विंग्स में एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में जो डीएड वर्सेस बीएड का मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, जिसपे माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन भी आया हुआ था 2 अप्रैल 2024 को। उसके बाद भी विभाग उनके आदेशों की लगातार अवमानना कर रही थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ एसएलपी लगाए हुए थे, जिसमें बीएडधारी भी शामिल थे। उन सभी एसएलपी के खारिज होने के बाद भी जो विभाग है वो लगातार मनमानी पे उतर आई थी, जिसे लेकर के हमने माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका लगाया हुआ था, जिसकी कंटेम्प्ट याचिका नंबर जो है 970/2024। आप सभी के बीच लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कुछ चीज़ें निकल करके आई थी। आप सबने अच्छे से समझा था। पिछले 2 सुनवाइयों को अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो आप लोगों के मन में एक जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा कि सरकार इसके बावजूद भी माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना क्यों नहीं कर रही है। क्या उनके पास कोई ऐसा पावर है, ऐसा शक्ति है कि वो बीएड को बचा सकती है या अवमानना से बच सकती है? तो उसका एक सीधा साधा आंसर है कि नहीं, सरकार के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सके, इसके लिए कोई कदम उठा सके, सिवाय कि जो आदेश माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को दिया था उसको पालन करने और यथावत पालन करने। तो आप सभी के बीच इसी को लेकर के माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी। आप सभी ने लाइव स्ट्रीमिंग में देखा था। कुछ अंश जो है लाइव स्ट्रीमिंग का रुक गया था, जिसको मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी कवर करने का प्रयास किया था। आप उसको पिछले वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं। और इसके बाद कुछ सवाल आप लोगों के बीच खड़े हो रहे थे कि क्या जो आप वीडियो में बता रहे हैं यथावत ऐसा ही लिख करके आएगा ऑर्डर सीट में या इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। उसी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। यही आज के लिए बड़ा अपडेट है कि वो ऑर्डर सीट आ गया है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ कल की वीडियो के बाद हमारे बहुत सारे साथियों का बहुत सारा सवाल था, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। जो कि सबसे पहला, जैसे कि आप लोगों के बीच मैं बता ही चुका हूँ कि ऑर्डर सीट आ गया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद एक सवाल जो आप लोगों के बीच जो है काफ़ी देखने को मिल रहा था कि इस आदेश के बाद क्या जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको ही बस सबमिट करेगी सरकार या ज्वाइनिंग भी देगी, हम लोग इसको चर्चा करेंगे आगे। इसके साथ ही साथ जिन साथियों के पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है और वो एग्जाम फॉर्म पे बीएड और डीएड दोनों सेलेक्ट किए हैं, तो क्या उनको ज्वाइनिंग मिलेगी या उनके ज्वाइनिंग प्रक्रिया में कोई बाधा आएगी, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ लास्ट एक और सवाल था जो हमारे एनआईएस साथी जो डीएलएड के साथी हैं उनके तरफ से था कि क्या हमको इस भर्ती में लेंगे या हमको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसको हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले के भी वीडियो में हमने इस पर चर्चा कर लिया है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में भी थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर सीट पर ही चलते हैं। आपके स्क्रीन पर भी ऑर्डर सीट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले जो नाम है ऊपर में मनदीप कालरा एडवोकेट जो हमारे तरफ से उतरे हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसके बाद फिर रिस्पॉन्डेंट एडवोकेट हैं सिद्धार्थ तिवारी। थर्ड पैरा पे जो लिखा है कि 6 तारीख को जो है एक डायरेक्शन दिया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि डीएड कैटेगरी का जो लिस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर जिनको अपॉइंटमेंट लेने हैं, उनका एक लिस्ट बना करके देना था, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। उसके बाद फिर जो 4th पैरा है जिसमें देखेंगे आप लोग, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स प्रे फॉर शॉर्ट टाइम टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट्स डेटेड 6/11/2024। मतलब उन्होंने एक शॉर्ट टाइम का डिमांड किया कि हमको इस ऑर्डर को कंप्लाइंस करने के लिए एक छोटा सा समय दिया जाए, जिसमें हम लोग अपना काम करके जो डाटा मांगा गया है वो हम लोग जमा कर सकें। उसके बाद लिखा गया है नीचे देखिए, एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मन में बिठा करके रख लीजिए। जो साथी कल के डेट पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि आप जो वीडियो में बोल रहे हैं क्या ये चीज़ ऑर्डर सीट पे लिख करके आएगा कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट मौका, अंतिम मौका जो है विभाग को दिया जाएगा, इसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पर भी देख लीजिए, पैरा 4 पे देखिए, एज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी फर्दर 1 वीक्स टाइम इज ग्रांटेड टू काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 6/11/2024। इसका मतलब है कि एक अंतिम अवसर के रूप में फिर से 1 सप्ताह का समय जो है दिया गया है जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उनको, कि 6/11/2024 को जो ऑर्डर दिया गया था माननीय व्यास जी के द्वारा कि वो जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रीअरेंज करने हैं और कोर्ट में ला करके उसको सबमिट करना है, जिसके अनुसार आगे की कार्यवाही होगी और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। ये एक अंतिम अवसर के रूप में एक बार फिर से विभाग को पूरी तरह से वार्निंग के साथ दिया गया है और इस केस को 7 दिवस के बाद, 7 दिवस कहने का मतलब है वर्किंग डे जो होते हैं उस पर 7 दिन के बाद जो है कोर्ट में इसको फिर से लिस्ट किया जाएगा, जो कि 10/12/2024 रहेगी। तो ये तो थी ऑर्डर सीट की बात, जो मैंने कल की वीडियो के माध्यम से पहले से बता दिया था कि क्या लिख करके आने वाला है और एज इट इज़ वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोगों का दूसरा सवाल था कि सरकार या विभाग जो है केवल सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करके डाटा सबमिट करेगी या उसके अनुसार जो है ज्वाइनिंग भी देगी। तो निश्चित रूप से सरकार जो है ज्वाइनिंग देने के लिए भी बाध्य है। कल के सुनवाई के दौरान भी जो जस्टिस अरविंद वर्मा जी थे इस चीज़ को स्पष्ट कर दिए थे कि
मेरिट लिस्ट को रीअरेंज किए बिना ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो मेरिट लिस्ट को सबसे पहले रीअरेंज करने हैं, उसके अनुसार जो है काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया में जो है इसको तेजी लाई जाएगी। उसके बाद फिर एक सवाल आप लोगों के बीच से और आ रहा था कि बीएड और डीएड जो डबल डिग्री होल्डर हैं, जिन्होंने फॉर्म में भी बीएड और डीएड चॉइस किया था और उनके पास वास्तविक में भी बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है, उनका क्या होगा, उनको इस भर्ती में लेंगे या नहीं लेंगे? तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँगा, जिनके पास बीएड और डीएड 2 डिग्री है, उन्होंने फॉर्म में भी बीएड और डीएड भरा है, तो उनको निश्चित रूप से इस भर्ती पे कोई भी खतरा नहीं है, वो पूरी तरह से सेफ हैं। जिनके पास डबल डिग्री का जो अभी बाद में जाकर के विभाग को सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास बीएड और डीएड दोनों हैं, हमको सुधार का अवसर दिया जाए, लेकिन वो लोग फॉर्म पे केवल बीएड भरे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट टाइम जब हम विभाग गए थे तो वहां भी इस चीज को क्लियर कट कह दिया गया था कि जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट के द्वारा राहत दिया गया था, ऐसे 38 अभ्यर्थी थे, टोटल 48 थे, जिनमें से 38 को जो है अपॉइंटमेंट मिल चुका है, 10 ऐसे अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, केवल उनको ही राहत दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी कोर्ट से आदेश लेकर के आएंगे केवल उनको ही राहत दिया जाएगा। तो जिनके पास डबल डिग्री है और फॉर्म में भी बीएड और डीएड सेलेक्ट किए थे, वो पूरी तरह से सेफ हैं, वो निश्चिंत रहें, उनके लिए कोई भी खतरा नहीं है, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद एक सवाल हमारे एनआईओएस साथियों के द्वारा आ रहा था, उनका भी पूछना था कि क्या एनआईओएस को इस भर्ती में लेंगे या बाहर कर देंगे। तो आप सभी साथियों को मैं पहले भी कहता आया हूँ, इस भर्ती में एनआईओएस को बाहर करने वाला या ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं है या कोई भी लेटर नहीं है, नोटिस नहीं है कि आप इस भर्ती में अपात्र हैं। आपको इस भर्ती में अपॉइंटमेंट मिलेगी, ये मैं शुरू से पहले वीडियो से कहते आ रहा हूँ और अभी भी वही कह रहा हूँ कि आप लोगों की जो नियुक्ति है वो 100% गारंटीड है, आपको नियुक्ति मिलकर रहेगी। इस भर्ती में कोई भी चैलेंज नहीं था। और इसके साथ ही साथ आप सबको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस का जो रिव्यू याचिका लगा हुआ था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और एक्सेप्ट करने के बाद उसमें हियरिंग भी चल रही है। एक हियरिंग हुई है जिसमें काफ़ी शानदार तरीके से जो एनआईओएस डीएलएड का पक्ष है उसको रखा गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण सर भी मौजूद थे, उनके द्वारा जो है सभी तथ्यों को रखा गया, जिसमें कन्वेंस होते हुए भी दिखाई दिए जो जस्टिस थे। तो ये चीज़ निकल करके आ रहा है कि एनआईओएस हो सकता है भविष्य के लिए भी पात्र हो जाए, लेकिन इस भर्ती में तो 100% पात्र होंगे ही होंगे। ये जो है उस दिन की सुनवाई के दौरान भी ये जो रुझान है जस्टिस लोगों का, उनका भी देखने को मिल गया था। रिव्यू की बात आई तो इस बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ सवाल आप लोगों के साइड से देखने को मिल रहा था कि जैसा कि लास्ट टाइम सुनवाई के दौरान जो रिस्पोंडेंट काउंसिल थे उन्होंने कहा कि हमने रिव्यू याचिका लगा दी है, तो मैंने भी वीडियो के माध्यम से पुष्टि किया था, नो डाउट इन्होंने रिव्यू याचिका लगाई है। तो आप लोगों का सवाल था कि क्या रिव्यू याचिका जो है स्वीकार कर ली गई है, क्या उस पर बहस होगी, क्या कुछ होगा। तो मैं उस पर आप लोगों को एक सीधा साधा आंसर देना चाहूँगा कि रिव्यू याचिका लगाना और रिव्यू याचिका एक्सेप्ट होना दोनों अलग बात है। इस ग्राउंड पर बहुत सारे रिव्यू याचिका पहले भी लगाए गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इन सारी चीज़ों को खारिज कर दिया है, चाहे वो मेन केस हो देवेश शर्मा का या उत्तराखंड का मामला हो या बिहार का मामला हो, सभी मामलों में जो है रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रिपोर्टेबल जजमेंट आया था 28 अगस्त 2024 को, उसमें साफ साफ लिखा था कि हमने एज अ रिव्यू पहले ही क्लियर कर दिया था कि किन बीएड अभ्यर्थियों को जो है अपॉइंटमेंट में बने रहने देना है और किनको बाहर निकालना है। एक कट ऑफ जो लिस्ट है उसको हमने 8 अप्रैल 2024 को पहले ही जारी कर दिया था, एक कट ऑफ डेट जारी कर दिया था कि किन बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करना है, किनको बाहर करना है। तो बिल्कुल आप लोगों को रिव्यू याचिका पे घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ना उसकी सुनवाई होगी। जब भी वो जो कोर्ट के समक्ष पहुंचेगी वो वहां से ही खारिज हो जाएगा, चाहे वो रजिस्ट्रार लेवल से हो चाहे चेंबर कोर्ट से हो, वो वहां से खारिज हो जाएगा। इसके बाद फिर एक सवाल आप लोगों के बीच से और आ रहा था कि आने वाले समय में चुनाव प्रक्रिया होने वाली है और आचार संहिता भी लगने वाला है, तो क्या आचार संहिता के दौरान भी हमारी अपॉइंटमेंट मिल सकती है या आचार संहिता का वेट करना पड़ेगा जब तक आचार संहिता खत्म होगी, नया सत्र चालू हो जाएगा, तो क्या हमको नया सत्र पे ज्वाइनिंग मिलेगी? ये भी आप लोगों का सवाल था। तो बिल्कुल नहीं, आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। इसको लास्ट सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा जी ने भी क्लियर कर दिया था कि राजनीतिकरण इस चीज़ पे नहीं हो सकती। हमारा जो आदेश है वो क्लियर कट है, उसकी पालन होगी या नहीं होगी हम सिर्फ इतना देखेंगे, और समय पर होगी या नहीं होगी इसको हम लोग देखेंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी रहेंगे, अगर समय पर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करते हैं तो वो उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। इन सारी चीज़ों से क्लियर कट हो जाता है कि बिल्कुल आचार संहिता पे हमारी जो अपॉइंटमेंट प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, वो नहीं रुकेगी, यथावत चलती रहेगी। और मुझे इतना विश्वास है 10 तारीख को जब हियरिंग होगी तो एक 10 दिन का भी एक छोटा समय दे करके ये विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि जो जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया है या जिनको अभी अपॉइंटमेंट मिलने हैं, उनको तय सीमा जो 10 दिन का हो या 15 दिन का हो, इसमें आप लोगों को नियुक्ति देने हैं, ऐसा डायरेक्शन लिख करके आएगा, एक टाइम बाउंड होगा। और नहीं भी हुआ तब भी हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम सफलता भी हासिल कर लेंगे। ये सारे सवाल थे, ये सारे डाउट्स थे आपके मन में, और जो अपडेट्स था मुख्यतः जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको मैंने आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों का जो भी मन में सवाल था, जो डाउट्स था, वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, निश्चित रूप से आप जा करके कमेंट बॉक्स पे जाएं, वहाँ जा करके कमेंट करें, जो भी सवाल होगा उसको ड्रॉप कर दें। मैं वहाँ से भी जैसे मुझे समय मिलता है रिप्लाई करने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। बहुत सारे साथियों का जो सवाल आया था इसको वहाँ ही रिप्लाई किया था, और कुछ सवाल जो काफ़ी बड़ा था जिसको वीडियो के माध्यम से बताना ज़रूरी लग रहा था, उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी मिले, हम लोगों को जो खुशियाँ हैं वो बहुत जल्दी मिले, और आने वाला जो 10 दिसंबर का समय है वो काफ़ी अच्छा हो। आप सभी को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।